गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। Radio Sanvi 96.4। मौन रहे के कौनो औरत के कमजोरी ना ह। मौन रहे के कौनो औरत के कमजोरी ना ह, बल्कि उनकरा देवल संस्कार ह। ना त जिनकरा सहे आवेला उनकरा कहे भी त आवेला। सही में कहल जाओ त औरत कमजोरी ना रहेलिन। अगर कमजोर रहतीन त धरती आ आकाश से तुलना केहू ना करीत। औरत के मन धरती मैया जैसन रहेला, इतना बड़का बोझ उठावला पर भी सहन करे के। वैसे ही औरत भी हर दुख दर्द सह के भी अपन परिवार के खुशी खातिर जब भी अगाडि रहेली। औरत के चुपी हमनी के समाज में कमजोरी के रूप देखल जाला, माकिर उ रूप कमजोरी ना रहेला, उ त उनकरा मिलल संस्कार रहेला। एक औरत जब लक्ष्मी के रूप लेवेलिन तब उ घर में लक्ष्मी के बास संग संगे उ घर में रक्षक भी बनल रहेलिन। आ जब उ चंडी के रूप लेवेनी तब कहे के मजबूर हो जालिन कि सोची कि राक्षस सबके भी अंत कर सकेलिन। काहे से जिनकरा सहे आवेला उनकरा कहे भी त आवेला। जब अति अत्याचार में बदल जाई तब बांध लाग के भी एक औरत आपन खुद के रक्षा करे खातिर लक्ष्मी रूपी औरत चंडी के रूप धारण करे में तनको देरी ना करेली। प्रणाम और स्वागत बा। सुन रहल बानी रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के कार्यक्रम संघर्ष आई आवाज है। अपने के संगतिया हम मानती के हमरा टेक्निकल साथ देले बानी एकदम 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 हैंडसम हमी के सहकर्मी सानो जी। और श्रोता मित्र, अपने लोग ये कहे के चाहम कि अपने लोग हर शनिचर के दोपहरिया नेपाल खबर के बाद अपने लोग ये कार्यक्रम सुने नहीं लोग। और अपने लोग के मालूम ही बा कि हर शनिचर के हमी के एक महिला के ही लेके आवे नेसन ये कार्यक्रम में उनकर राय का बा, विचार का बा, इस समाज के जौन रीति रिवाज जौन एगो होकला न विकृति हटावे खातिर हम ये का करेम सन के ई सब के विचार हमी के पूछे या अपने लोग के सुनावे हमी के कार्यक्रम लेके आल बन। हम के ये कार्यक्रम के मेन उद्देश्य ये हटे कि महिला लोग जितना घर में बैठल बानी लोग उ कुछ करस लोग, हौसला आओ कके ये कार्यक्रम हमी के लेके आयल बानी। तो आज के हमनी के गेस्ट बानी डेंटल सर्जन प्रिया जायसवाल। स्वागत बा कार्यक्रम संघर्ष में। धन्यवाद, अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। हम एकदम खुशी बारी अपने ये प्लेटफॉर्म हमरा देने कुछ दो शब्द बतावेला। सो अपने का लगायत रेडियो सानवी इंटायर टीम के एकदम धन्यवाद करे के चाहतनी। जी प्रिया जी, जैसे कि ये कार्यक्रम हमने सुन ले बानी कि ना, ये कार्यक्रम के में आके अपने के कैसन फील होता, मतलब कैसे महसूस होता? जी हाँ, ये कार्यक्रम तो हम पहले सुन ले बानी, फेसबुक के थ्रू से सुन ले बानी और फिर पर्सनल रिलेटिव के थ्रू से भी सुन ले बानी रेडियो सानवी के। जैसे अपने लोगन जैसे एगो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कैले बानी एगो लड़की के अपन आवाज़ उठावेला, समाज में ओकर पर्सनल रिलेशन कौन सी बा, प्रोफेशनल कैसन बाटे, सारा कुछ एक्सप्लेन करेला, बतावेला, अपन आवाज़ बेसिकली उठावेला। हमरा बहुत खुशी लागल। जी जी प्रिया जी, सही कहने हैं। कैसे हमी ये कार्यक्रम के मेन उद्देश्य ये है कि जितना जौन की होकेला न नारी लोग बहुत ऐसा बानी लोग कि दर्द दुख सह के भी अपन आवाज़ उठावे ना सकेनी लोग, तो वो सबके ही हमें के इंक्रीजिंग करे खातिर ये कार्यक्रम के लेके आल बानी कि महिला भी कुछ कर सके। महिला जिंगे सहन करे के क्षमता रहला उंगे उनका आगे बढ़ावे के भी उनकरा में क्षमता रहला, उ क्षमता के अपन बुझे के पड़ल है कि ना। सही बात कहने, क्यों काहे के लिए अब महिला हो या पुरुष हो दोनों में क्षमता एक ही रहेला, लेकिन समाज ओकरा कोना तरीका से प्रोत्साहन करता या फिर कोना तरीका से ओकरा रोक लगा देवता, वो पे एकदम बहुत बड़का डिपेंडेंसी बाटे। कौन इंसान के आगे बढ़ेला या फिर ओकरा पीछे तानेला, सबसे बड़का रोल समाज ही बाटे।
जी जी प्रिया जी जैसे कि हमें ये कार्यक्रम में हर मतलब शनिचर के एगो स्टार्टस से लेके ही आवेनी और ये सबसे पहल का प्रश्न हमार ओई में रहेला। तो आज के अपने खातिर उहे प्रश्न बाट कि मौन रहे के कौनो औरत के कमजोरी ना हा बल्कि उनकरा देवल संस्कार ह न त जिनकरा सही भी आवेला उनकरा कही भी तो आवेला। इमे चाहे अपने के राय या विचार कथी बा? अब अपने के प्रसंग ही बहुत बढ़िया प्रसंग रखले बानी। अपने आज के टॉपिक जो अपने चूज कैले बानी एकदम बहुत हमरा मन पड़ल। काहे एमे एको सुनला से ही भीतरी के एगो रहेला ना आदमी के मन के बात सीधे जुबानी भाषा पे आ जाला। एक एगो सेंटेंस में एक एगो लाइन में अपने के इतना सारा इमोशन मतलब फीलिंग भीतर भर दिल बानी कि वो आदमी प्रॉपरली निमन से एक्सप्लेन भी कहे भी ना पाए, लेकिन ओकर जो अर्थ बा तात्पर्य बा उसे एकदम मजा से समझ सकत। जी जी कैसे कि नारी जौन सहे जेकरा आवेला उनकरा कहे भी आवेला। बहुत महिला लोग बानी लोग कि हमी के सहतानी सन आज सहतानी सन बिहान सहतानी सन तर सहते सहते वो इतना मजबूत हो जाली नु कि एक ना एक दिन आवाज उठेबे करेली। अपने ये क्या लागेला एमे? अब प्रसंग जोन रखनी उ त एकदम ठीक बाटे। अब हमनी के सोसाइटी समाज में का होखेला जब एगो लड़की पैदा लेवेला ओकर जब जन्म होखेला तब से लेके ओकर लाइफ टाइम पूरा जिंदगी भर ओकरा एक एगो चीज सिखावल जाला कि तू महिला बारे, स्त्री बारे, नारी बारे, लड़की बारे है ना। तो और कुछ कायदा बा, कानून बा, कुछ बाउंड्री बा के उ घेरा के भीतर ही तोरा काम करे के बा। अगर उससे बाहर तू जाए के चाहत रे तब समाज कभी भी ओकरा अलाउ ना करेला। जब भी एगो घेरा के भीतर ओकरा रख के ही समाज के रूल्स नियम अनुसार ही लड़की के मतलब तोरा ई करे के बा, ई कर सकता रे, ना कर सकता रे, सारे के बाउंड्री के भीतर ही रखल बाटे। जी तो वैसे अगर नारी के अगर कुछ ओकरा करे के मन भी बाटे तो पहले ओकरा परमिशन लेवे के पड़ेला, अपन गार्जियन से परमिशन लेवे के पड़ेला। अपन समाज अब गार्जियन में भी खाली मम्मी पापा ना होई, अब उनका मम्मी पापा होई, दादा दादी होई, नाना नानी होई, रिलेटिव सारा रिलेटिव सबके इन्वॉल्व होई। क्योंकि एगो कभी काल तक का होकला प्रिया जी कि हमी के समाजे ओर से परमिशन ना मिलेला। अपने कुछ आगे बढ़ेम तो उस समाजे ओर से हमी के रोक टोक होकेला कि लड़की जात काहे इतना बढ़ तारू, काहे इतना बोला तारू, बहुत ऐसा बात सुने के मिलेला। अपने के वैसन कब फील भइल बा कि ना? अब हमार पर्सनल लाइफ के अपने बात करी तो वैसन फील तो पॉइंट में तो अभी सोच पहले जब वो पॉइंट पर है तब तो हमरा मतलब महसूस ना भइल रहे कि हमरा रोक टोक होता। लेकिन अभी उस स्थिति पे आके हम जब पुराना दिन जैसे स्कूल के हो गए, कॉलेज के हो गए, बैचलर के हो गए, उ बात याद कैला पे कोनो पॉइंट पे ऐसा भेल बा हाँ ठीक बा तू लड़की बारे सब मतलब हम पढ़े लगे नहीं। हम यहाँ बीरगंज से हमारे लोकल घर है तो हम यहाँ से पढ़ाई करनी, SLC भी यहाँ से क्लियर करनी, +2 भी करनी। लेकिन बैचलर करेला हमरा कोनो डेंटिस्ट्री पढ़े के बाद हमरा मन रहे तो हम सब कहनी कि हम बाहर जाएम मतलब बीरगंज से प्रश्न बहुत उठल। हाँ तो वो टाइम प्रश्न उठल रहे ऐसा रहे कि मतलब पढ़ाई वहाँ भी बाटे, बीरगंज में बाटे कराई तो इहें पढ़ ले वहाँ काहे जाते रहे। मतलब 2-3 गो बात ऐसा उठल रहे। लेकिन अब हमारे परिवार में हमारे गार्जियन तो एकदम सपोर्ट करलन हमारे डिसीजन के, एकदम जो सपोर्ट ही करलन। सो हमरा फैमिली में तो ऐसा कोई पर्सनल प्रॉब्लम ना आयल। लेकिन उस समय पे 1-2 पॉइंट तो आयले रहे दिमाग में, हमरा गार्जियन के तरफ से हो या फिर रिलेटिव के तरफ से हो कि पढ़ाई के बाद इहें पढ़ ले, पैसा भी कम लागी, घरे से भी रह जाए। जो फैमिली के जो वातावरण आवेला ना वो वातावरण तो हर एक फैमिली में आवेला, हमरा में भी आवेला। तो हमरा बात जो पढ़ियन से लड़की सब ओकनी के भी आई, लेकिन ओकरा फेस करके कैसे समाधान करे बा, कैसे पेरेंट्स के समझावे के बाटे या फिर जोन के कैरियर बनावत तो हम अपनी के अपना ला बनावत नहीं ना, अपन प्रोफेशनल ग्रोथ के लागे बनावत नहीं। वो ग्रोथ करके हमके कथी करम बाद में समाज के ही सेवा करे के बा। एकदम सही कनी। एग्जैक्ट मेन मोटिव तो हमने के उहे सही, हमने के अपने पढ़ लेम, अपने एगो स्टैंडर्ड पे चल जाएम, तब ना हमने के आगे वाले जनरेशन के भी कह सकता नहीं कि हम ऐसा कैली तो उन्हीं के हमरा से भी बेटर कर सकता रहे। अपॉर्चुनिटी एगो आइडियल बन जाना। जी हाँ, आइडियल से भी अच्छा एगो प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए आदमी के, मतलब उ करता उ प्रोत्साहित करता कि दोसर भी करो तो समाज धीरे 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 विकसित होते जाए। जी और ये जौन रूढ़िवादी सोच बा वो भी परिवर्तन होते जाए। जी हाँ एकदम सही बात कहने। क्योंकि हर एक समाज में का एगो परिवार से एगो लड़के अगर बाहर चल गए, पढ़ ले, निकल गए तो ओकर रिलेटिव हो गए, ओकर जन अड़ोस पड़ोस के रही। अब एगो समाज तो कम से कम 100 घर से रिलेटेड रही, अपने के घर हो गए, मम्मी के दोस्त सब हो गए, पापा के दोस्त हो गए, भाई बहन के दोस्त हो गए, रिलेटिव से 100 फैमिली से रिलेटेड रही। तो एगो बच्चा जब बाहर निकल के पढ़ ले, सुधर ले तो 100 बाकी के जो 99 फैमिली रही ओकनी भी तो यही सोची उनकर बेटी पढ़ ले, अच्छा कर ले, हम भी अपन बेटी के पढ़ाऊ।
अच्छा करी। कैसे कहल जाला न कि देखा से कि ही कुछ होकेला। जी सही बात कहनी, काहे हमनी के त अभी एकदम एकदम डेवलप कंट्री, एकदम विकसित अब अमेरिका लेखा त हमनी के नहीं खी है ना, ओकनी के कंट्री में तो कोनो ना दे, हमनी के त डेवलपिंग अभी विकास होते बा, क्रम में बाटे। सो क्रम में करेला देखा से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेला समाज में हमनी के। जी कैसे देखा है इसी से ही आगे बढ़ेला। जैसे अपने आज डेंटिस्ट पर के एगो क्लिनिक खोलने वाली अपने के समाज में जहाँ अपने बीरगंज में रहतो के पक्के वहाँ के रिलेटिव लोग हो या समाजी छर्ची में कहल जाला छर्ची में देख के भी ल अब प्रिया जी तो यति हो गई नी इतना नहीं में डेंटिस्ट हो गई, हम एक सोचले रहनी से लड़की का करियन पर लड़की करके प्रूव करके दिखा देली, एगो क्लिनिक खोल के दिखा देली, एकरा से ज्यादा बड़का कथी बाटे। तो ये भी अपने के देख के भी वहाँ के समाज मतलब कहल जाओ छर्ची में वहाँ प्रोत्साहन हो कि हाँ जब उनकर बेटी कर सकता तो हमर बेटी काहे ना कर सकी। सही बात है। में हम एगो पॉइंट ऐड करे के चाहते नहीं, जैसे अभी तक हमको सोसाइटी में रहेला कि ठीक बा इतना तो सेटअप मतलब माइंड थोड़ा विकसित हो गई बा सबके कि ठीक बा लड़की के अब जति कहता तति पढ़ा देव तनी, मैंने अपने 100 गो घर में से 50 घर के तो मिली कि लड़की के हम पढ़ा देव तनी, जति पढ़ी तति पढ़ा देते। लेकिन पढ़ाने के बाद सोच का रहेला अब तो पढ़ा भी देनी, अब तो शादी भी करे के बा, ये सोच तो एकदम इम्पोर्टेंट बा, हर एक फैमिली में आवेला। लड़की के मैटर में तो बहुत हाँ बहुत और लड़का के रही तो लड़का कोनो जॉब कर लेल, वो आगे बढ़ी तो उमें भी अलाउ मतलब फैमिली वाला कह दी हाँ ठीक मतलब जथी करे बा तथी कर। कैसे प्रिया जी वहाँ भी कोनो बात रहेला जैसे लड़का के अब हम इंजीनियर बनावतानी डॉक्टर बनावतानी तो उ जब शादी करियन मतलब बहुत ऐसा हमी के सामाजिक अभी भी मनसाए बाटे दाइजो प्रथा कि मतलब शादी करियन तो हम इंजीनियर पढ़ल बन तो हमार बेटा के इंजीनियर थ्रू से हमार पतो चाहिए और उहे तरीका से हमरा दहेज भी चाहिए। कैसे हम इतना पढ़ैले बने अपन बेटा के डॉक्टर बने इंजीनियर बने तो एकर हम तनका रिटर्न चाहिए ई ना सोचे नी लोग कि हमी के समाज की ऊ ना हमी के रिटर्न वो पैसा या दहेज लेके हमी कुछ ना कर से बहु उलायक होके के पड़ल। जी सही बात करने, लेकिन ई सब बात का रहेला ना कितना आदमी खाली मुंह से कह देवेला, कितना आदमी भीतर से ही चाहेला। तब हमनी के समाज में भी कहते दहेज प्रथा भी बाटे, एक तो बेटा के पढ़ा लेनी तो बहू भी पढ़ल लिखल चाहिए प्लस दहेज भी चाहिए। 100% नहीं कहत लेकिन 40-50% अभी भी सबके बहुत अभी भी बाटे हमी के जितना भी कहनी सन कि दहेज प्रथा हटत बाटे मतलब हमी के अपन अपन समाज से हरेक कास्ट से हमी के ई हटावे के कोशिश करता तर हमरा नहीं लागत कि अभी भी हटल बा। यदि हटित प्रिया जी तो इतना सोसाइटी में सोसाइट का हो कि लड़की जल के या जरा के मरतीन काहेला। सही बात कहने, ये अभी बहुत टाइम लागी लेकिन ये सब कैसे हो एक गो बेसिस पे बात जो मूल जड़ बाटे वो पढ़ाई ही है, शिक्षा ही है। जब तक कोनो अपन माँ बाप अपन बेटा बेटी में फर्क ना करियन रहेला ना, बेटी बा त ना पढ़ाएं, बेटा बा त बाहर विदेश भेज देनी, अब घर के बाहर भेज देनी, नीमन से पढ़ी नीमन से करी, इस सोच जब दोनों में एक के समान सोच रही बेटा बेटी में तभी देश जाके आगे बढ़ी। देश आगे बढ़ाला फर्स्ट में तो हमने के अपने घर के फाउंडेशन घर के जो नींव रहेला वो मजबूत करे के पड़ी। घर के नींव मजबूत करेला पहले जो हमने के गार्जियन बारन मम्मी हो गए पापा हो गए उ लोग के पहले स्ट्रांग होके पड़ल, अपना में एकदम एगो होके पड़ल कि हाँ हमार बेटी बा अथवा बेटा बा हम पढ़ा देनी, ओकरा जति करे के मन बा उ करे देनी। अब बेटी बाटे पढ़ लेलक ओकरा शादी कर देली इहो बात ठीक नहीं। बेटी के अगर सपोज हम अपन दूसरा के एग्जाम्पल काहे देवे तनी, हम अपन एग्जाम्पल देवे तनी, हम एकदम आराम से अपन SLC क्लियर कर लेली, +2 क्लियर कर लेली, बैचलर हम कहनी हम बाहर जाके पढ़म, हमार फैमिली अलाउ करलक ठीक बा बाहर जो जाके पढ़ के फिर अपन वापस जगह पे आ गए। यहाँ आके हम फिर 1 साल काम भी कैनी, 1 साल काठमांडू में काम कैनी, 1 साल यहाँ काम कैनी। यहाँ काम कैला के बाद हमरा एकदम अब वो काम में तो फर्क तो पड़िए जाए, दोसर क्लिनिक में हॉस्पिटल में काम में फ़र्क पड़ जाए, लेकिन सोच में भी बहुत फ़र्क हम पैने। अब यहाँ अपने कोनो भी अब अनमैरिड लड़की हो के अपन खुद के क्लिनिक खोलल ये तो अपने के 100% में 5-10% हुई जी, ना तो आदमी के का मेंटालिटी रहेला पढ़ लेलक कमात भी बा डॉक्टर भी हो गए अब एक शादी कर दा। लेकिन हमरा तरफ से हमारे फैमिली की तरफ से प्रेशर नहीं, हमारे फैमिली तोरा जथी करे में ठीक बाटे, तोरा जैसे करे में इजी बा। कैसे वहाँ अपने के फैमिली के कथी बाटनु अपन बेटी पर विश्वास बा, एगो कहल जाला न उहे मेन कड़ी है, विश्वास से हर रिश्ता के जोड़ के रखेला। अपने के मम्मी पापा के कथी बा कि ना हमारे बेटी पढ़ लिख लेली तो अब कुछ करस और आगे बढ़स, ई ना कि शादी के झंझट में रख के अब जा अब ससुराल में के व्यवहार मिली का मिली, बाद में ई क्लिनिक खोलियन कि ना खोलियन, बाद में काम करियन कि ना। सबको के फैमिली एक जैसे ना होकेला। कितना अबिन का हमें कि कहीं नहीं जन कि एजुकेशन बहुत प्रचार प्रसार हो गल बा, शिक्षित घर शिक्षित परिवार
अब तनका अच्छा हो गल बा। तर ना कहूँ कहूँ ऐसन भी ऐसन ठाउँ बाटे अपने के समाज बाटे कि शिक्षित फैमिली से ये रोक टोक आवेला। सब चीज भरले बा तो तोरा काम का करे पड़ी, तोरा सब चीज हम देते बानी तो तू निकलबो काहेला, तू घर में बैठ, ऐसन आवेला कि ना। तो अपने के मम्मी पापा के कथी बा कि ना हमर बेटी की इतना हम पढ़ैनी इतना कहनी, या हमर बेटी पर हमरा फुल विश्वास बा कि हमर बेटी कोनो ऐसन गलत कदम ना उठैयन। कैसे आज डेंटिस्ट बनी है शायद विश्वास के कारण से बनी। सही बात हो, जब तक विश्वास के कारण से अपने यहाँ से निकलनी, मतलब बीरगंज से बाहर जाके पढ़नी। जी हाँ, आज अपने के मम्मी पापा शायद प्राउड भी करता नहीं एकदम लोग कि मतलब हमर बेटी के खुद के क्लिनिक बाड़। जी हाँ, अब हर एक स्टेप जोन रहेला पढ़ाई के हो गेल, अब जॉब के हो गई, अथवा क्लिनिक खोल के अपन एगो छोट मोट बिजनेस सेटअप कैली, अपन नाम मार्केट में रख, तो बहुत स्ट्रगल रहेला। वो आदमी जब अकेले हो जाए तो कभी ना कर पाए, एकदम इमोशनल सपोर्ट भी एकदम चाहेला। तो हमार फैमिली के तरफ से एकदम 100% इमोशनल सपोर्ट बा। लाइक तोरा जति करे के बाद तू कर, हमनी के तोरा पीछे हमेशा खड़ा बानी। मतलब तोरा टेंशन लेवे के जरूरत नहीं है कि हमरा ई कहाँ से करी, ऊ कहाँ से करी, कथी करी। तोरा बस अपना पे इतना ज़्यादा हमारे फैमिली मम्मी पापा इतना ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस भर दिल बारन कि मतलब तू कुछ भी कर, हमनी के बारे देखेला। लास्ट में जब लास्ट मोमेंट रहेला कहाँ जाए काथी करी वाला में ऊ टेंशन लेवे दो धार कहल जाओ। कब लाइफ में ऐसा आ जाला ऐसा टाइम कि हमें डिसीजन लेवे में भी हमें के हड़बड़ानी सन, या मतलब का करल जाओ करके डिसीजन लेवे में ना सकेनी सन। ऊ टाइम में यदि फैमिली के सपोर्ट मिली तो हमरा लागेला कि 100 में 100% राइटे डिसीजन निकलेला। सही बात कहले। और ये प्रिया जी जैसे बात पीछे हम ये करते बानी सर, एक और अपने से प्रश्न पूछे के चाहेम, जैसे कि अपने क्लिनिक खोलने बानी, ठीक बा, यहाँ आदेश नगर में अपने क्लिनिक बा, बिरता में मकालू होटल के सटल बा पश्चिम साइड में। जी, अपने के मतलब खोलल कितना वक्त होगा? क्लिनिक खोलल तो अभी हमार 2 महीना कट गई, जैसे मंगसिर 15 गते में खुलल रहे जी। स्टार्टिंग काम सब हो गए, मंगसिर 15 गते से स्टार्ट भइल। अनि हमरा लगता लॉकडाउन के कारण से भी अपने के जो क्लिनिक खोलने में देरी हो गई। कोनो बात नहीं कि खुलल ना कहल जाला कि देर सही पर दुरुस्त सही, एगो कहना बानो तो देरे भल पर खुलल तो सही। आज अपने एगो क्लिनिक खोल के भी बैठल बानी, दोसर ठाई अपने के काम करे के जरूरी नहीं है। कैसे अपन खुद के अपन होकेला का उतना फर्क होकेला। इन्वेस्टमेंट हो गई, इन्वेस्टमेंट मतलब अपने के खाली पैसा से ना भइल। पैसा तो चाहिए, कोनो काम करेला पैसा चाहिए, लेकिन अपन जो भीतर से मेहनत रहेला ना वो पूरा मेहनत लगन आ प्लस कब काल त का होकेला सेवा भी एगो कहल जा। एकदम सेवा त अपने लोग के मतलब फील्ड ऐसन बा कि कब काल सेवा भी करे के पड़ेला, कब काल ना करे के पड़ेला। कैसन रहेला कि हमनी के त प्रोफेशन ही समाज में सेवा करे के बाटे। अब कहनी अब 100% में हमनी के एगो जो टाइम आवेला जहाँ हमके सामाजिक सेवा जाके हमके फ्री डेंटल कैंप सब करनी, सब आदमी सबके उतना धूप में सब में जाके बतावा, सबके मतलब एक्सप्लेन कर दांत कैसे माजे के बा, दांत कैसे मेंटेन करे के बा, कीड़ा लागल बता के भरावेला अथवा देखावेला, एटलीस्ट 6 महीना में एक बार चेकअप करावेला। इतना सबके सब सेवा मेहनत करे के पड़ा। लेकिन समाज से जब उतना हम 100 गोरा में जाके बोली, एटलीस्ट 1-2 गोरा भी आ गेलन, तब हमके तरह खुशी लागेला कि हमके जो टाइम इन्वेस्ट कैनी समाज में, एटलीस्ट उ लोग ना अलन ना करन सुनलन तो सही। अगर सुन के भी फॉलो हो की तो बहुत खुशी फॉलो करियन सब, तब तो हमने के एकदम हमने के पढ़ल 50% सार्थक हो गए। क्योंकि हमने के मेन पढ़ाई के एम ही रहेला कि समाज में अपन अवेयरनेस देखावेला है ना। अवेयरनेस मतलब अब हमने के कैसे दांत माजम, कैसे रखम, या फिर अब कितना टाइम हेल्दी राखल बिक्री से कहल जाला न कि कोनो रोग लागे से आगे उ रोग के मतलब एथी निवारण करेला। सही बात। और ये प्रिया जी जैसे कि अपने डेंटल हॉस्पिटल मतलब क्लिनिक खोलने वाने, तो मतलब अपने के में ई फील्ड में जाए के मतलब ये अपने के प्रश्न हटे, हम पर्सनली पूछे के चाहे कि मतलब ई फील्ड में जाए के अपने के खुद के इच्छा रहला के कबो काल होकेला न जेंगे पेरेंट्स के सपोर्ट कइनी है, वही बात पर हम ये प्रश्न पूछे के हमरा मन आ गल हटे कि पेरेंट्स लोग कबो का होकेला कि मम्मी पापा लोग कि अपन बाल बच्चा पर अपन इच्छा थोपे की कोशिश करेनी। जी सही बात करनी। बहुत ऐसन बाटे ऐसन जगह कि मतलब शिक्षित फैमिली के कहल जा कि ना तू इंजीनियर बनत इंजीनियर, चाहे उ लइका अपने के उ लायक होयन ना होयन, उनका मन हो कि बरु फोटोग्राफर बने के या डॉक्टर बने के, तर अपन जबरदस्ती के ओकला न थोपाई तो ओंगे अपने के भइलबा कि अपने के इच्छे रहला हम डेंटिस्ट बने के या ये फील्ड में जाए के। जी अपने के क्वेश्चन ला बहुत मतलब हम एकदम पर्सनल क्वेश्चन बा, बट पर्सनल तो बा, लेकिन ई क्वेश्चन अपने जो अपने कहनी एक जवाब देवला हम एकदम
खुशी उत्सुकता बा के कि हमरा पर्सनल क्वेश्चन बा फिर भी एमे अपने के जोन पूछनी ना कि हमार इंटरेस्ट रहे मतलब हम अपना स्वयं इच्छा से गई नहीं कि हमार गार्जियन हमरा पर थोप दिल कि दांत के डॉक्टर तरह पढ़े के बा। जी जी। तो ई बात नहीं के मतलब डेंटिस्ट्री दांत के फील्ड में हमरा शुरू से ही लाइक इंटरेस्ट रहे ना। जब हम एमे तो दूगो क्राइटेरिया बा, एगो हमार पर्सनल एक्सपीरियंस बाटे अनि एगो फैमिली के रिलेटेड बा। पर्सनल एक्सपीरियंस में कौन सी बा, हम जब 7 की 8 साल के रहनी हमार दांत एकदम जोर से दुखायल रहे, हमरा एकदम याद बाटे अभी। ई करीबन अपने के 16-17 वर्ष पहले के बात बाटे। अच्छा। तो टाइम बीरगंज में मतलब डेंटल कह के दांत के डॉक्टर कह के ऐसा कोनो ना रहे। एगो जी हाँ एगो रहेला ना कि अब तब बाटे अपने के दांत के प्रॉब्लम हो या कोनो प्रॉब्लम हो तो ई हॉस्पिटल में ई डॉक्टर निमन बा, आदमी रेफर करके भी चल जाला, सुन के भी चल जाला। लेकिन 16-17 वर्ष पहले के बात हो तो हम छोटे रहनी 7-8 साल के रहनी, हमार दांत बहुत कस के दुखात रहे। तब ओकरा बाद में अब हमार गार्जियन पापा पता लगलन कहाँ कहाँ कथी बा, तो यहाँ ना रहे पता नहीं, वो हमरा रक्सौल लेके गेलन। वो टाइम रक्सौल के रास्ता बिगड़ल, 2 घंटा 3 घंटा ट्रैवल करे में जात रहे, पेन छोड़त ना रहे। सही बात बा। तो उतना दूर ट्रैवल करके हमार पापा ले गेलन रक्सौल में, डंकन हॉस्पिटल में रहे, अभी तक हमरा याद बाटे। तो वहाँ गेनी, वहाँ हमार ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई। अब ट्रीटमेंट करला पे हमरा इंस्टेंट एक छिन में रिलीफ हो गई। मतलब जितना दर्द हम सहत रहे 2 दिन 3 दिन से वो एक छिन में रिलीफ हो गई के मतलब अच्छा मतलब ट्रीटमेंट हाँ, ट्रीटमेंट अच्छा भइल। तब हम दिमाग में एकदम ये बात बहुत जोर से खटकल समझनी कि मतलब बीरगंज से बानी मतलब बड़का सिटी कहल जाओ तनिक बड़के सिटी न भइल। 7-8 साल के बच्चा के दिमाग में कौन सी आयल, हमरा उतम दिमाग में कथी स्ट्राइक भइल कि हम बीरगंज जैसन जगह पे रहतन, यहाँ हर एक डॉक्टर बा। अब पहले अपने घंटा घर ऐसा तना लिंक रोज भी ना रहे, पहले तो अपने के बिरता ही रहे, जहाँ भी जाए बिरता जाए। तो आदमी बिरता बीरगंज ना जाके गेलक रक्सौल और दांत के एगो खाली ट्रीटमेंट के लगी। मतलब एक कितना कमी बाटे बीरगंज में। अब वो टाइम के दिमाग में तो खाली बीरगंज रहे, पूरा नेपाल 75 जिला के तो ना कह सकता नहीं, एक जिला के खाली रहे। तो हमरा दिमाग में एकदम कस के खटकल रहे कि मतलब दांत के पेन काहे ऐसा बाटे, काहे यहाँ डॉक्टर नहीं, काहे हमरा एगो दांत के पेन के लगी 3 घंटा ट्रैवल करके जाए के पड़ता, बॉर्डर पारी जाए के पड़ल। स्पेशली ओ बगन बच्चा के बुद्धि उहे न रहे कि मतलब हम के खुद के जहां रहतन वहां नहीं के हमरा बॉर्डर पारी के पड़ता हमरा। तो हम तो यहाँ के उतना गाँव के भीतर के और सब बच्चा वो सब कहाँ जाइए सर। तो मैं दिमाग में वो टाइम फर्स्ट डेंटिस्ट्री कह के दांत के कह के स्ट्राइक भइल रहे। दोसर का बात तो बहुत पहले के बात है। दोसर का बात कौन सी बात, कोनो हमरा से पूछे कि कथी बने के बाद तो हम डॉक्टर बने के बाद, अब तो डेंटल पढ़े के बाद अथवा सिंपल जो जनरल हो गई वो पढ़े के बाद वो था ना रहे कि डॉक्टर पढ़े के बाद। तो दोसर फैमिली वाला बात कौन सी बड़ा इंटरेस्टिंग बात बा, ई चाहे कौन सी बा, हमनी के फैमिली में 4-5 जना डॉक्टर बड़ा सन। लाइक हमार दीदी डॉक्टर बा, हमार जीजाजी डॉक्टर बारन, फिर एगो और बहन बहु डॉक्टर बा, तो सारे डॉक्टर है बारन सन। जी जी। लेकिन देखा इसी भी बल्कि देखा इसके इसी पे सारा डॉक्टर बा, डेंटिस्ट कोनो नहीं खे में। मतलब सारा जो एमबीबीएस का डॉक्टर रहेला वो बारन सन, लेकिन डेंटिस्ट कोनो नहीं खे। तो हम सोचने कि सब डॉक्टर बना ठीक, हम कुछ अलग करके दिखाते आखिर डॉक्टर तो डॉक्टर है बा, लेकिन एक वो फील्ड हम अपन रोज लेने कि लाइक डेंटल में अपने के नाम में BDS मतलब बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ये पढ़ते मतलब अपने के तू सर्जन के टाइटल मिल जाला, जोन की MBBS करा फिर MD करा, ओकरा बाद एगो पर्टिकुलर रहला पे अपने के सर्जन के टाइटल मिली। लेकिन BDS में कुछ बैचलर लेवल में अपने के सर्जन के टाइटल मिल जाए। अब एक बाद में मास्टर्स होखेला 3 साल के होखेला, लेकिन ओमे डिफरेंट फील्ड बा। तो एगो वो बात में हमरा बहुत अच्छा लागल के, तो उसे हम कहनी कि दांत में ही हमरा जाए दो। घर से भी अलग अलग तो पढ़े के बाद MBBS पढ़ ले, यहाँ भी काफ़ी अच्छा कॉलेज बा। हम कहनी ना हमरा डेंटल ही करे के बा, रोजाई हमार हुए बा डेंटल बाटे। अब करता नहीं करे दी, ओकरा बाद देखा चल काथी होई फ्यूचर में, फ्यूचर डिसाइड करे। लेकिन हमार पर्सनल रिलेशन से हुए बा डेंटिस्ट्री के तरफ से। जी ये अपने के सोच बनल, आज बन के भी देखैनी, बन के भी हो गइल, क्लिनिक भी कहनी। उ हौसला रहे अपने में, जज्बा रहे तब न बनल। उ हौसला रहे प्लस हमारे पेरेंट्स एकदम सपोर्टिव बारन, फैमिली गार्जियन सब पूरा सपोर्ट कर जहाँ जाए के कर। लेकिन भीतर से एगो रहेला कि हाँ दांत प्रति के हमारे एगो स्टोरी बाटे कि मतलब 8 साल के बच्चा के दिमाग में ऐसा खटकल कि तैया से वो हम दांते पढ़म कह के हो गए। यानी कि प्रिया जी अभी कोनो लड़का वैसा बचिए ना अपने ट्रीटमेंट कर सकता। एकदम जो सब अग्रिम खातिर भी अपने के बधाई बे कि एकरा से और अच्छा होको हमी के स्टूडियो के तरफ से भी। और प्रिया जी एगो और अपने से बात पूछे के चाहेम कि जैसे कि मतलब कहल जाला कि हम ये कहे नहीं सन या सुने नहीं सन भी कि एगो डॉक्टर बनी खातिर संपन्न फैमिली ही बन सकेला। जी हाँ। मध्यम वर्ग ना बनी मतलब एमे मतलब का बा कि ऐसन हमी के बहुत स्कॉलरशिप मिलेला, बहुत एथी में मिलेला। सही में स्कॉलरशिप से हमी के कर सकेनी सन, बन सकेनी सन कि ना संपन्न ही फैमिली एक डॉक्टर बन सके।
कि ना देखिए इस सोचाई जोन समाज में बा ना ये अभी तक विकसित नहीं के भइल। पहिले के आदमी के सोचाई रहे कि जगह पैसे नहीं खे, गरीब बाटे, पढ़ावे के बाटे, तब वो पैसा नहीं खे तो कहाँ से लेके आए। वो एगो बहुत पहले के सोच रहे अपने के, 15-20 बरस पहले के सोच। लेकिन धीरे धीरे अभी नेपाल सरकार भी का करे ना, जैसे अपने के डॉक्टर पढ़े के बाद, डेंटिस्ट्री पढ़े के बाद, तो में कौन सी बात है, वो लोग कोटा देले बा। कोटा मतलब अपने के हाई कॉलेज से हाई यूनिवर्सिटी में इतना इतना सीट अपने के फ्री में मिली। अब सीट ज़्यादा नहीं खे। देखिए अब इंडिया का कंपैरिजन में करम तो इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ही सीट बाटे। विदेश में रहे तो सरकारी फ्रीए में रहेला, लेकिन नेपाल में वैसन बात नहीं है। नेपाल में कौन सी बात सीट बाटे, लेकिन अपने के बहुत कम बाटे। लेकिन अगर विद्यार्थी उतना इच्छुक बाके कि हाँ हम हम फ्री में ही होकर हम 1-2 साल बरू वेस्ट करम, अपन टाइम के दे हम, लेकिन अपन 100% देम, तब नाम निकाल सकता। नाम न निकाल ऐसा पॉसिबल नहीं के, बट नाम निकाल सकता। सो सरकार भी एगो सुविधा देले बारन, इतना सीट बाटे, इतना सीट बा, अपने के ज़्यादा सीट तो नहीं खे, बट स्टिल कितना बा, जैसे हर एक कॉलेज में रहेला MOE कह के सीट हो गया है ना, तो मैं 4 से 5 को सीट देवल रहेला। अपने के यूनिवर्सिटी अनुसार हो गया, जैसे त्रिभुवन यूनिवर्सिटी हो गई, काठमांडू यूनिवर्सिटी हो गई, इस सब में सीट रहेला। फिर एगो अलग यूनिवर्सिटी बा अपने के धरान के BP कोइराला है ना, BP के, तो ओमे भी क्वेश्चन बा फी में भी रहेला, पार्शल स्कॉलरशिप भी रहेला। लेकिन पूरा अपने का 100% पे करे के पड़ी, बर्डने बा, फैमिली से गार्जियन से पैसा मांगे के पड़ी, अब खेत बाड़ी बेचे के पड़ी, पढ़े के पड़ी, उसन सिचुएशन नहीं है। इतना सरकार तक राहत देले बा। अब सरकार के अभी के विद्यार्थी कतरी मिलल बाटे राहत, जी मिलल बाटे, लेकिन हम सरकार से अपील कथी करे के हम गवर्नमेंट से कि ये बात पे एकदम ध्यान और देवेला, क्योंकि कितना मध्यम वर्ग के और उससे भी कम टैलेंट भइला के वजह भी ना पड़ी सके, कि स्टॉप हो जाला, बीच में ब्रेक हो जाला। सही बात कहनी, एकदम ब्रेक हो जाला, कितना होबो करेला, तब उ लेवल तक के उ जाहे ना पहुंच पावेला। मतलब इस विद्यार्थी में उतना टैलेंट बाटे, सक्षम बा, कर सकता, लेकिन जो रास्ता पे चले रास्ता पे चल ही ना दिहसन, ऐसन भी बाटे। तो ओकरा ब्लॉकेज के जो रुकावट बा ओकरा हटावे के पड़ी। अभी काम हमनी के जनरल ना कर सकता है, सरकार ही करी, तो मेन उहे बात बा। सही कहनी है। कैसे जब तक ले सरकार जो अपनी कहनी है कि हमी की कोटा 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो तनका औरी बढ़ाइयन, जब सरकार बढ़ाई तब जाके ही बच्चा सब में औरी हौसला बढ़ी। जो जितना पेइंग वाला सीट है पैसा तीर के पढ़े वाला सीट पे ओकरा तक कम कर देनी, जो फ्री वाला सीट पे तनी बेसी कर देनी, तब ना बच्चा में भी रही कि हाँ हम पढ़ सकते हैं। अब सीटें ना रही तो बच्चा के दिमागी भी तरह कमजोर है कि अब माँ बाप के पास पैसा नहीं किए, हम कहाँ से हम जीत करम, तो उ लोग केंतियो तो करबे करियन। लेकिन बच्चा के एगो इमोशनल भी ब्रेक डाउन हो खेला, ओकर मानसिक भी एकदम टूट जाला। बच्चा चाह के भी अपन गार्जियन से ना कह सकेला। कैसे हमी के देखनी सन छोट छोट लइका के जब फी तनका लेट हो केला, ओ वक्त में बच्चा के एग्जाम मतलब माहौल वहाँ के फेस ओकनी के फीलिंग हमी के देखे निसन करे निसन, टीचर लोग करे नी लोग, तो वक्त में कितना छोटा मन हो जाला कि हमार मम्मी पापा फी नहीं के बुझेले। अब डॉक्टर पढ़े खातिर तो हमी के तो लंबा सफर होकेला नो, ओकरा खातिर बहुत लंबा सफर हमी के तय करे के पड़ला। हर ऐसन ठाव में होकेला नो कि लाइक पैसा के मतलब बहुत जरूरी पड़ला। फिर डेंटिस्ट्री ऐसन फील्ड बा अपने के जनरल MBBS से ज़्यादा होला, क्या प्रैक्टिकल के सामान हो गए, अपने के जो काम करेला उ इंसान पे ही हमके डायरेक्ट काम करी, पेशेंट पे ही डायरेक्ट करनी है ना। तो उससे पहले जो हमने कह रहेला प्लास्टिक के मॉडल सब रहेला, ओमे भी सब हमने के भी खर्च रहेला, किन के ही करे के पड़ेला। अपने के इतना पैसा पे कर देनी अपने के मिल जाए उ बात ना रहेला, अलग से करे के पड़ेला, तो कॉस्टली बहुत ज़्यादा हो जाला। तो एगो माइंड में रहेला कि अब इतना तो तीर देनी, फिर इतना ला सामान चाहिए, पैसा चाहिए, तो उस व्यवस्था पर तक ध्यान देवे के पड़ल, न भाई तक दिक्कतें होई। जी जी, यानी कि कहल जाओ कि मतलब अभी भी ऐसा बाटे कि सीट कम भइला के वजह से भी कहल जाला न कि विद्यार्थी के मनोबल घट जाला वक्त, तो वैसे सरकार एकदमै ध्यान दियन कि ई सीट जोन 4 गो आवता ओकरा तनका औरी बढ़ा के 7 गो या 10 गो कर देम, तो शायद जितना पढ़े वाला कहल जाला न कि हुने बिरवा को चिल्लो पात न हुने बिरवा को खसो पात, कैसे लड़का छोटे से चिना जाला। जैसे अपने कहनी दांत दुखाल तम सोच लेनी कि अब हमरा कुछ यही में करे के बाटे। सही बात है। वैसे मतलब ननिये चुगन से बच्चा सबके वैसन का व्यवहार भी रहेला कि हाँ मतलब उ करियन। और ये अब का कहल जाओ बहुत अपने अन्य से मतलब लेवे के रलक हटे, अपने के विचार भी पूछे के रलक, अपने से मतलब जानकारी भी लेवे के रलक डेंटिस्ट के बारे में। तर कहल जाला ना समय के करो खातिर रुकेला, ना समय के पकड़ के रख सकल जाला। तो और प्रिया जी लास्ट में हमी के रेडियो मार्फत, हमी के रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के मार्फत अपने हमी के जितना पनि सुन रहल हम दीदी बहिन लोग बानी लोग, हमी के श्रोता लोग बानी लोग, का कहे के चाहे उन लोग के? हमर लास्ट तर्क, अब लास्ट तो न कहम,
कहेला तो बहुत बात बाटे, बट जितना सुना तारे एगो बहुत छोट बात हम बस कह के चाहतनी श्रोतागण के सब है ना, कि कोनो भी बच्चा के आगे बढ़ावेला सबसे बड़का हाथ उनकर गार्जियन के रहेला, पेरेंट्स के रहेला, प्रथम मम्मी पापा पाठशाला। के रहेला जी। प्रथम पाठशाला में मतलब जोन भी बच्चा के हेड रहेला, जोन ओकरा हाथ पकड़ के चलावेला, जैसे चलावे के सिखाए, खाए के सिखाए, पढ़ाई के तरफ में भी सबसे बड़का हाथ उनका मम्मी पापा के रहेला। सो मम्मी पापा ला हम कहे के चाहते हैं उ लोग हमेशा एकदम सपोर्टिव होस् अपन बच्चा के जथी में रुचि बा, जथी में बा उमें हमेशा सपोर्ट करे के चाहिए। ई ना कि खाली पढ़ेला ही कहनी, मारबे कहनी, पिटबे कहनी, ऐसन बात ना। पढ़ावे के भी डिफरेंट बहुत सारा तरीका बा, खेल से भी आदमी पढ़ा सकता। आज तक कितना नया टेक्नोलॉजी हो गया, मोबाइल हो गया, हर एक बच्चा के मोबाइल से ही 5 साल के 6 साल के मम्मी के मोबाइल काहे ना चलाई, लेकिन दोस्तों को चलावे ना देनी, ओकरा पढ़ाई के रिलेटेड ही चलावे ला देनी। तो बच्चा के का हो, जितना नया नया विकसित टेक्नोलॉजी सब बा उहे अनुसार बच्चा पढ़ते भी जाई। सो बच्चा ला उ हो गल है ना। ओकरा बाद नेक्स्ट एगो बच्चा के अपन जन आत्मशीलता रहेला ना, अपन जन विश्वास रहेला, उ हमेशा पक्का करे के पड़त। ई ना कि कोनो कहता हम हौ सोचे लागी, कोनो कहता हौ सोचे ना, सोचे के चाहिए हर एक चीज, लेकिन कौन चीज में अपना बेस्ट हम दे सकतानी, इफोर्ट दे सकतानी, उहे बच्चा ला करे के चाहिए। तो मेन तो यही बात बाटे। और ई प्रिया जी अपने इतना महत्वपूर्ण अपन समय जोन कि शनिचर के बहुत ऐसे महिला लोग बानी लोग, लेडीज लोग बानी लोग, गर्ल्स लोग बानी लोग के बिजी रहेला, और ई दिन तो रेडी अपने बिजिए रहे, तो कि फिर भी वो बिजी समय भी में भी हमें के समय निकाल के देनी, ओकरा के दे बहुत सारा धन्यवाद बा प्रिया जी अपने के रेडियो अपने स्पेशली अपने के है ना, फिर इंटायर टीम के अपने इतना बढ़िया एगो प्रोग्राम लॉन्च करता नहीं ना। ई का बाटे देखेला तो आदमी के 20 मिनट आधा घंटा के प्रोग्राम बा, लेकिन हर एक प्रोग्राम में इतना महत्वपूर्ण बात सब हो गया, इतना निमन सीख मिलेला कि आदमी इस सुनला पे ही बुझाला कि मतलब एगो देखे के नजरिया चेंज होकेला आदमी के। तो हमेशा एगो डेली टू डेली लाइफ रहेला ना, 9 to 4 वर्क हो गए, अपन 4 से फिर 7 घर परिवार हो गए, खाना हो गए, सारा हो गए, बट स्टिल कौन चीज रहेला ई 5 मिनट 10 मिनट सुनला से आदमी के माइंड एकदम चेंज हो जाला। ई मालूम चलेला कि फलना के उनकरा लाइफ में कथी बीता या फिर उनका लाइफ में कथी बीता, केनते स्ट्रगल के आगे कहीं नहीं। सो हमरा तो बहुत अच्छा लागल ये प्रोग्राम, एंड हम एकदम अपने के धन्यवाद करे के चाहते हैं, ताकि अपने ये प्लेटफॉर्म देनी हम अपन कुछ 2-4 शब्द रख सकी। ये बहुत बड़का बात बाटे। जी प्रिया जी। और इस श्रोता मित्र कहा कहीं ना समय के खातिर रुकेला, ना समय के पकड़ के रख सकल जाला, वैसे हमियों के समय आगला अगला जोन कहल जाए अगला सप्ताह फिर हम अपने लोग के संग की सफल नारी जोन की अपन विचार रखे खातिर अबे करियन। तब तक खातिर हम मानती विदा मांगतनी। नमस्ते, शुभ दिन। सुनत रही रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज।